हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं कुशल मंगल हैं। इसी आशा के साथ आज का टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है वर्गो की कंपैटिबिलिटी विद स्कॉर्पियो, जिसमें हम जानेंगे कि वृश्चिक और कन्या राशि की जो जोड़ी होती है उसमें क्या क्या खूबियां होती हैं, उनकी कुछ कमियां और उसको कैसे सही किया जा सकता है, ये भी इस वीडियो में हम जानेंगे। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं, और अगर आपको अपनी कुंडली पर्सनली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। वर्गो एंड स्कॉर्पियो का जो मैच होता है वो एक एक्सीलेंट मैच होता है, क्योंकि वर्गो और जो स्कॉर्पियो होते हैं जब पहली या दूसरी उनकी मुलाकात होती है तो इनको इंस्टेंट कनेक्शन एक दूसरे से महसूस होता है और दे इंस्टेंटली फॉल इन लव विद ईच अदर। जो वर्गो पीपल की लविंग नेचर होती है वो बहुत अच्छी लगती है स्कॉर्पियो को, और स्कॉर्पियो की जो सीक्रेटिव नेचर होती है उनको डिजायरेबल बनाती है, जिसके लिए चेस करना वर्गो पीपल को अच्छा लगता है। तो वो अट्रैक्ट करती है वर्गो पीपल को एंड दे फॉल इन लव विद ईच अदर, और इनका कनेक्शन जो होता है वो भी बहुत ही प्यारा होता है। वर्गो एंड स्कॉर्पियो की जो कंपैटिबिलिटी होती है उसमें बहुत ही ज़्यादा ट्रमेंडस लेवल ऑफ कैपेबिलिटी है उसको अच्छा होने की, क्योंकि एक तरफ जो वर्गो पीपल की लाइफ में सीरियसनेस होती है तो स्कॉर्पियो उनकी लाइफ में कम्युनिकेट करके उनको कुछ बातें करके उनसे, तो उनकी लाइफ में जो फन की कमी होती है, जो क्योंकि स्कॉर्पियंस को डिनोट करता है प्लैनेट मार्स, तो वो जो पैशन जो फन चाहिए होता है वर्गो की लाइफ में उनकी लाइफ को लाइट करने के लिए वो लाते हैं। और वर्गो पीपल स्कॉर्पियंस की लाइफ में स्टेबिलिटी लाते हैं, क्योंकि स्कॉर्पियंस को डिनोट करता है 8th हाउस, जो उनकी लाइफ बहुत फ्लक्चुएटिंग होती है। तो उस लाइफ में स्टेबिलिटी लाना, उनको हैप्पीनेस प्रोवाइड करना, कैसे अपनी लाइफ को एक स्टेबल तरीके से चलाना चाहिए, ये सब सिखाते हैं। और इस तरह वो एक दूसरे को बैलेंस आउट करके बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे को सिखा के एक दूसरे के साथ बहुत ही ब्यूटीफुली अपना रिलेशनशिप को मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। वर्गो एंड स्कॉर्पियो का जो रिलेशनशिप होता है, इसका जो बेस होता है वो होते हैं इनकी लॉयल्टी एंड कमिटमेंट फॉर ईच अदर। दे आर वेरी लॉयल टू ईच अदर, इसलिए इनका जो बेस होता है वो बहुत सॉलिड होता है। वर्गो पीपल अपने पार्टनर स्कॉर्पियो को पेशेंस सिखाते हैं, किसी भी प्रॉब्लम्स में जब वो आए तो पेशेंस रख के कैसे मूव फॉरवर्ड किया जा सकता है ये सिखाते हैं। और स्कॉर्पियो ऑन द अदर हैंड उनको सोसाइटी में कैसे इन्वॉल्व होकर लोगों से कैसे घुला मिला जाता है, अपनी लाइफ को एक्टिव थोड़ा कैसे रखा जाता है, ये सिखा के दोनों एक दूसरे की जो लाइफ है एक दूसरे के साथ बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जो वर्गो पीपल होते हैं उनको प्लैनेट मर्करी डिनोट करता है, जो कि शार्प और इंटेलेक्ट होता है, और दूसरी तरफ जो हमारे स्कॉर्पियंस होते हैं उनको प्लैनेट मार्स डिनोट करता है, जिसकी वजह से इनके पास डिटर्मिनेशन होती है, विल पावर होती है। इसीलिए जब एज अ कॉम्बिनेशन ये काम करते हैं तो इनकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स बहुत ही रेयरली देखी गई हैं, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन की तरह काम करते हैं। सेक्सुअल इंटीमेट रिलेशनशिप भी इनका काफ़ी सेटिस्फाइंग होता है, क्योंकि वर्गो पीपल थोड़े से शाय होते हैं, शुरू में उनको थोड़ी सी एफर्ट्स चाहिए होते हैं स्कॉर्पियो पीपल को उनको अपने जो लेवल तक कंफर्टेबल महसूस कराने के लिए। बट जब वर्गो पीपल कंफर्टेबल हो जाते हैं तो उनके पास बहुत ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए। एंड स्कॉर्पियो पीपल, क्योंकि उनका प्लैनेट मार्स है, मार्स में वो इंटेंसिटी होती है, पैशन होता है कि वो रोमांस करें, सेक्शुअली एक्टिव रहें, तो इसीलिए वो पैशन और रोमांस अपने जो इंटीमेट रिलेशनशिप में है वो लाते हैं। और दोनों जब एक दूसरे से टाइम के साथ घुलते मिलते रहते हैं तो इनको एक दूसरे की नीड्स भी पता चलती है, जिसको फुलफिल करते हुए ये आगे बढ़ते हैं। और इनकी जो इंटीमेट रिलेशनशिप में स्पार्क, विट, लव जो भी चाहिए होता है वो भरपूर होता है, इसीलिए इनकी सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी हो जाती है विद टाइम। वर्किंग एरिया में इन दोनों की जो कंपैटिबिलिटी होती है वो भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि दोनों मिल के क्रिएटिविटी बहुत इन लोगों में होती है। वर्गो पीपल को जब भी कोई काम दिया जा सकता है तो ये अप टू द मार्क करते हैं, पूरे ऑर्गेनाइज तरीके से करते हैं और कोई भी शिकायत का मौका नहीं छोड़ते। दूसरी तरफ क्योंकि स्कॉर्पियो को जब वो काम को मूव फॉरवर्ड करना होता है उसके पास वो एंथुसियाज्म होता है, जो अपने पार्टनर को वो थोड़े से अपने शेल से बाहर निकालवाते हैं उनको, और उनको वो एंथुसियाज्म जो चाहिए होता है काम को करने में वो प्रोवाइड करते हैं। और स्कॉर्पियो बहुत डिटरमाइंड होते हैं, उनके पास क्योंकि उनका 8th हाउस डिनोट करता है तो उनके पास इंट्यूटिव स्किल्स होते हैं, एक्सेप्शनल वेज होते हैं लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो इसीलिए वो जो काम होता है उसको मुकाम तक पहुंचाने का काम स्कॉर्पियंस करते हैं। एंड एज अ टीम जब ये काम करते हैं तो इनकी जो सक्सेस रेट है वो हाई लेवल के देखे गए हैं। सम प्रॉब्लम्स जो अपनी लाइफ में फेस कर सकते हैं,
सबसे पहले इन दोनों की जो मॉनेटरी मैटर्स में जो व्यू पॉइंट होते हैं बहुत ही डिफरेंट होते हैं, टोटली डिफरेंट। क्योंकि वर्गो पीपल को पसंद होता है सेफ साइड में चलने का, तो वो मोर ऑफ सेविंग को प्रेफर करते हैं, स्टिंगी होते हैं, इन्वेस्ट करना मतलब चीज़ों में स्पेंड करना बहुत ज़्यादा अच्छा उनको नहीं लगता। दूसरी तरफ जो स्कॉर्पियंस होते हैं, दे लाइक टू स्पेंड मनी, दे लाइक टू लिव लेविशली, उनको अच्छा लगता है थोड़ा पैसे को अपना स्पेंड करके अपनी लाइफ को एंजॉय करना। तो इन दोनों के बीच में इस बात में प्रॉब्लम आने लग जाती है, क्योंकि इनके मनी मैटर्स के जो सॉल्यूशंस होते हैं, अगर इनको कुछ परचेज करने जाना हो तो एक का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, दूसरे का अलग, तो कोई यूनानिमस डिसीजन में ये लोग आ नहीं पाते, इसकी वजह से इनके बीच में प्रॉब्लम होती है। सेकेंडली, क्योंकि वर्गो पीपल बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, उनकी जो अप्रोच होती है लाइफ की टुवर्ड्स बहुत प्रैक्टिकल है, और स्कॉर्पियंस क्योंकि उनको वाटर एलिमेंट है वो, तो वो इमोशनल होते हैं। तो वर्गो पीपल को ऐसा लगता है कि उनके जो स्कॉर्पियन पार्टनर हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, भावनाओं में बह रहे हैं, डिसीजन प्रॉपरली ले नहीं पा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा उनसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है, जिसकी वजह से इनके बीच में प्रॉब्लम आने लग जाती है। क्योंकि स्कॉर्पियंस को उनको वर्गो पार्टनर थोड़े इमोशनलेस लगते हैं, कनेक्ट करना उनको मुश्किल लगता है। थर्डली, क्योंकि वर्गो पीपल बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइजिंग नेचर के होते हैं, अपने पार्टनर को बार बार नैग करते रहते हैं कि ये ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसे तरीके से करोगे तो ऐसा होना चाहिए। तो ये नेचर जो होती है स्कॉर्पियंस को, वैसे तो बहुत ज़्यादा एडजस्टिंग नेचर होती है उनकी, समझते रहते हैं वो, लेकिन किसी पॉइंट तक जाके जब उनका दिमाग फट जाता है तो वो भी काफ़ी एंगर में आ जाते हैं, और जिसकी वजह से इनकी जो फाइट्स होती हैं बहुत ज़्यादा ग्रेट लेवल की हो जाती हैं और प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं इनके बीच में। Some remedies to make their bond stronger. सबसे पहले मॉनेटरी मैटर्स में इनको समझना चाहिए कि इनको एक मिडल पाथवे को फॉलो करना चाहिए। बहुत ज़्यादा पैसे स्पेंड करके लेविश लाइफ में अगर वो जिएंगे और सेव नहीं करेंगे फॉर द फ्यूचर, तो रेनी डेज के लिए अगर सेव नहीं करेंगे तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड वर्को की तरह अगर अपनी वो लाइफ को जिएंगे ही नहीं, सिर्फ सेविंग ही करते रहेंगे, तो फिर लाइफ को एंजॉय करने का कोई तरीका नहीं होगा, लाइफ फिर बोरिंग हो जाएगी और उसको कुछ ऐसे जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए इन दोनों को मिडिल पाथ पे होना चाहिए इनका, कुछ इनको थोड़ा सा स्पेंड करना चाहिए, कुछ सेव करना चाहिए, ताकि इनका जो बैलेंस आउट हो जाए लाइफ, और तब इनका थोड़ा स्मूथ रहेगा मॉनेटरी मैटर्स में। सेकेंडली, जो वर्गो पीपल की नैगिंग नेचर है उनको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। अगर वो नैग करते रहेंगे तो कब तक स्कॉर्पियंस उनकी बात को सुनेंगे। वैसे तो उनमें बहुत पेशेंस है, बट पेशेंस भी आउट ऑफ कंट्रोल चली जाएगी, और जब एक बार स्कॉर्पियंस फटते हैं तो उनको रोकने, उनके एंगर को रोकना बहुत ही मुश्किल होता है। तो बेटर रहेगा कि उस लेवल तक अपने उनको नैग ना करें, तो बेटर रहेगा उनके लिए। थर्डली, क्योंकि दोनों की नेचर अलग अलग है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली और इमोशन के बीच का, माइंड और हार्ट के बीच का बैलेंस करके कोई भी डिसीजन ले। बहुत ज़्यादा इमोशंस में बह के भी नहीं और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रह के भी नहीं, दोनों का अगर बैलेंस करेंगे तो ही इनके लिए बेहतर होगा। और अगर ये कुछ सॉल्यूशंस ये करेंगे तो इनकी लाइफ में बहुत इनके लिए ये देखेंगे कि ये प्रोग्रेस भी कर पा रहे हैं, और इनकी जो रिलेशनशिप है वो ब्यूटीफुली आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। टाइम फॉर सम एस्ट्रो रेमेडीज। सबसे पहले तो स्कॉर्पियन पीपल को स्पेशली हनुमान चालीसा करना चाहिए डेली। अगर डेली नहीं कर सकते तो ट्यूसडे को करिए, हनुमान जी की ब्लेसिंग्स लीजिए। सूर्य को जल चढ़ाएंगे तो उससे भी हनुमान जी के साथ, क्योंकि वो उनके फ्रेंड्स हैं, तो फिर उसमें भी काफ़ी बेहतर रहेगा। और अगर वो हनुमान मंदिर जा सके ट्यूसडे को तो बहुत ही अच्छा है। एंड तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए स्पेशली वर्गो पीपल को, ताकि उनकी जो मर्करी की पावर है वो एनहांस हो। वेंसडे को तो कम से कम चढ़ाएं अगर डेली नहीं चढ़ा पा रहे, स्किपिंग संडे, क्योंकि संडे को तुलसी को जल नहीं चढ़ाते। एंड अगर दोनों मिल के थर्सडे का व्रत रखें, अपने शिव की जो है आराधना करें, तो भी इनके रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम आ रही हैं वो थोड़ी सी ये देखेंगे कि स्मूथ होती जा रही हैं। तो ये कुछ इनकी एस्ट्रो रेमेडीज़ हैं जिसको ये फॉलो करेंगे तो इनके जो रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं वो कम से कम होंगे। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं वर्गो की सैजिटेरियस के साथ कंपैटिबिलिटी पर बात करूंगी। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।